नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2020 14 अक्टूबर के ऑल शिफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही शिफ्टों का आपका जो पेपर है वो समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपका तीनों ही शिफ्टों का जो पेपर हुआ होगा वो बहुत ही अच्छा हुआ होगा। और आज अपने 14 अक्टूबर के ऑल शिफ्ट के 65 जीके जीएस करंट अफेयर के जो हमारे पास क्वेश्चन आए हैं वही डिस्कस करेंगे। और सभी क्वेश्चन दोस्तों रियल हैं, इसलिए फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और रोज़ाना सबसे पहले आपको जो एनालिसिस है वो इसी चैनल पे मिलता है, इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो पास वाला बेल आइकन है उसको भी ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, जो आज का आपका थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन एक पूछा गया था वो था मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो ये क्वेश्चन आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। सबसे पहले अपने थर्ड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन ही करेंगे। तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 32 में। तो इसका आंसर अगर आपने अनुच्छेद 32 किया है तो आपका बिल्कुल ये क्वेश्चन राइट होगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि रेलवे लाइन के टेलीफोन में कौन सा रंग जो है ना वो यूज किया जाता है। देखिए, रेलवे लाइन के टेलीफोन की बात करें तो उसमें 3 रंग यूज होता है। एक होता है रेड, एक येलो और एक ग्रीन। ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, द जैन अवेस्टा पुस्तक किस धर्म में मिलती है। देखिए, जो जैन अवेस्टा जो पुस्तक है इससे ये क्वेश्चन पूछा गया। और एसएससी सीएचएसएल ने हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पुस्तकों और लेखकों से पूछा है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर नोटिस कीजिएगा। तो इस पुस्तक ये जो पुस्तक है दोस्तों ये हमें पारसी धर्म में मिलती है। किसमें? पारसी धर्म में। एक क्वेश्चन आया था कि उंगली नुमा संरचना जो कि अंकुर कहलाती है किस आंत में ये स्थित होती है। इस प्रकार का ये क्वेश्चन था बायोलॉजी से। तो इसका आंसर था छोटी आंत। छोटी आंत में जो है ये स्थित होती है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा छोटी आंत। एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के युद्ध से पूछा गया। कल आपसे पानीपत का तृतीय युद्ध से क्वेश्चन आया था और आज पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा गया है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किन के मध्य, इससे संबंधित एक प्रश्न आया। तो देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध उत्तर भारत के हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति जो बैरम खान थे और यह एक निर्णायक जीत हासिल की थी इसमें अकबर की सेना ने इस युद्ध में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जो कार्टो सेट 3 है सैटेलाइट, इससे संबंधित एक प्रश्न आज पूछा गया था। तो देखिए, क्वेश्चन कंप्लीट हमारे पास नहीं है, पर इसमें जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो उपयोग है ना वो कौन करते हैं? आर्मी और रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसका मुख्य रूप से यूज़ होता है। और इसका निर्माण इसरो ने किया था। किसने किया था? इसरो ने इसका निर्माण किया था। और एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे उरी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उनमें इसका यूज़ किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन कंप्यूटर से भी पूछा गया। सीएचएसएल ने हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे हैं। तो कंप्यूटर से थर्ड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था कि कंप्यूटर से इनपुट और आउटपुट डिवाइस पे कोई क्वेश्चन पूछा होगा आपसे। तो देखिए, इनपुट जैसे आपको पता होगा कीबोर्ड एंड माउस, ये कौन से डिवाइस में आते हैं? इनपुट डिवाइस में। और आउटपुट डिवाइस की बात करें तो मॉनिटर्स और प्रिंटर्स ये होते हैं आउटपुट डिवाइस। तो क्वेश्चन तो हमें कंप्लीट नहीं मिला है। अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछा होगा तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन आया था कि पीएच स्केल जो पीएच पैमाना होता है इसकी खोज किसने की थी। तो देखिए, अगर पीएच पैमाने की खोज की बात करें तो ये सोरेनसन के द्वारा किया गया 1909 में। कब किया गया था? 1909 में ये किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो रोवर्स कप है वो किस खेल से संबंधित है। देखिए, जो रोवर्स कप है ये आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु किसके कारण हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा मधुमेह रोग के कारण। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मृत्यु है वो मधुमेह रोग के कारण हुई थी। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि मधुमेह रोग जो है ये इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। एक क्वेश्चन आया था कि डोकलाम विवाद से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा गया था। जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो हमारे पास नहीं है। अगर जिसने भी थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं हमें।
एक क्वेश्चन पूछा था मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है, तो इस सूचकांक में भारत की रैंक 129 है। ये 2019 की रैंक है और 2018 में ये रैंक थी 130। एक क्वेश्चन आया था किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रंटियर गांधी से क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है किसे, तो ये जाना जाता है खान अब्दुल गफ़ार खान को। और देखिए इनके द्वारा लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया गया था। यह प्रथम गैर भारतीय नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न मिला था। उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण का विरोध भी किया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया वो था लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया था इस शिफ्ट में। तो लाफिंग गैस का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो N2O होता है, जिसको अपने नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन आया था गैमेक्सिन का केमिकल फॉर्मूला। अब देखिए ये दो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया था ये आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। तो गैमेक्सिन के अगर केमिकल फॉर्मूले की अगर अपने बात करें तो ये होता है C6H6Cl6। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछा गया कि SBI के वर्तमान में चेयरमैन कौन है। तो SBI के जो वर्तमान में चेयरमैन हैं ये आपके दिनेश कुमार खारा हैं। नेक्स्ट जो अपने क्वेश्चन करने वाले हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के होंगे। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड शिफ्ट का जो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो था कि अकबरनामा की जो रचना है ये किसके द्वारा की गई थी। अकबरनामा की रचना की बात करें तो ये अबुल फजल ने किया था और इसका पूरा नाम देखिए क्या है। अबुल फजल का पूरा नाम है अबुल फजल इब्न मुबारक था और इसका संबंध अरब के हिजाजी परिवार से था। इसका जन्म 14 जनवरी 1551 में हुआ था और इनके पिता का नाम था शेख मुबारक। और अबुल फजल ने अकबरनामा एवं आईने अकबरी जैसे प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की है। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न थे। एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रोटॉन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। अब देखिए प्रोटॉन का जो आविष्कार है, अब इसमें थोड़ा डाउट होता है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें प्रोटॉन को देखने की तो देखा गया था ये गोल्डस्टीन के द्वारा देखा गया था। और अगर इसकी खोज की बात करें तो खोज की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। और अगर न्यूट्रॉन, कुछ लोग कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन का आया था, तो देखिए न्यूट्रॉन अगर पूछा है तो न्यूट्रॉन का हो जाएगा जेम्स चैडविक। और इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी वो जे थॉमसन ने की थी। एक क्वेश्चन पूछा था कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में कौन सा शब्द जोड़ा गया था इस बार। तो इसमें दोस्तों यह सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है। इसे लघु संविधान के रूप में भी अपने जानते हैं तथा इसने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया। अब देखिए संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता 3 नए शब्द को जोड़ा गया था। और एक नया भाग नंबर 4 कै में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को भी इसमें जोड़ा गया था। तो सभी इम्पोर्टेंट जो इसमें फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिए हैं और आपको आंसर भी मिल गया होगा इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन जो पूछा था वो था कि ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2019 में किसे ये दिया गया था। तो ये दिया गया था भारतीय कप्तान विराट कोहली को। और इसमें आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि रोहित शर्मा को ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 से नवाजा गया था। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि CAA बिल के विरुद्ध किस राज्य ने सबसे पहले विधेयक को लाया था। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में ऐसे कहा गया था कि जो CAA बिल के विरुद्ध जो केरल राज्य था जिसने सबसे पहले विधेयक को लाया था, ये किस अनुच्छेद में है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत लाया था, अनुच्छेद 131 के तहत। ठीक है, तो केरला राज्य के द्वारा ये लाया गया था। और क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि ये किस अनुच्छेद के तहत लाया था, तो इसका आंसर था अनुच्छेद 131 के तहत। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि विश्व के कौन से खिलाड़ी टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर हैं वर्तमान में। तो ये करंट अफेयर का अच्छा क्वेश्चन था, ये है नोवाक जोकोविच। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत रत्न पाने वाले पहले गैर विदेशी भारतीय कौन बने थे। तो भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक अब्दुल गफ़ार खान और दूसरे थे अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आया था कि विश्व फोटोग्राफी दिवस किस दिन को मनाया जाता है। अगर यहाँ पे बात करूँ मैं विश्व फोटोग्राफी दिवस की, तो देखिए ये मनाया जाता है आपका 19 अगस्त को। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि काकोरी कांड से संबंधित एक प्रश्न आज आपसे पूछा गया था। अगर क्वेश्चन ये है कि काकोरी कांड कब हुआ, तो ये हुआ 9 अगस्त 1925 को।
और देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि देखिए 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी कांड का जो मुकदमा है ये 10 महीने तक चला था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सज़ा भी हुई थी। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि 15 जनवरी 2020 को किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दिया था। अब ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आया है या फिर सेकंड शिफ्ट में, ये आप मेरे को कमेंट में बता देना। तो इसका जो आंसर था वो था रूस के दिमित्री। ये जो है इन्होंने 15 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दिया था। एक क्वेश्चन पूछा गया फुल फॉर्म ऑफ URL। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आया था कि चिकन कारी कढ़ाई कहाँ की फेमस है। तो ये है आपकी लखनऊ की। ये आपके सभी सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति जो है वो कितने सदस्य को मनोनीत करता है। तो राज्यसभा की बात करें तो 12 सदस्य हो जाएगा, और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन आया था कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो ये पाई जाती है हाइड्रोजन गैस, और वायुमंडल में नाइट्रोजन हो जाएगा। एक क्वेश्चन अब अपने जो क्वेश्चन करेंगे वो सभी के सभी फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन होंगे। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरिपुर अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे। अब जितने भी CHSL के शिफ्ट के एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं, किसी ना किसी शिफ्ट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस चीज़ को आप जरूर नोट करके जाना एग्जाम से पहले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरिपुर अधिवेशन की बात करें जो कि 1938 में हुआ, इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी। एक क्वेश्चन आया था बिहार का चंपारण सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में कब शुरू किया गया था। तो बिहार का चंपारण आंदोलन की अगर अपने बात करते हैं तो ये शुरू हुआ था सन 1917 में। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया कि सेलेस्टियल बॉडीज़ पुस्तक के लेखक कौन हैं जिन्हें वर्ष 2019 का बुकर प्राइज़ मिला। तो ये हैं दोस्तों ओमान की लेखिका जोखा अलहार्थी को साल 2019 के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। जोखा अलहार्थी को उनकी किताब सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए ये सम्मान दिया जा रहा है। अलहार्थी ने यह पुरस्कार जीतकर ओमान में इतिहास रच दिया है। एक क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में कि नेपाल से इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा नहीं लगती है। तो पड़ोसी देश से ये क्वेश्चन था। तो ये जो है ऑप्शन दिए गए उत्तराखंड, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो इनमें जो असम है ना, असम जो स्टेट है इसकी जो सीमा है वो नेपाल के साथ नहीं लगती है। तो करेक्ट आंसर होगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जनवरी 2020 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य वनडे इंटरनेशनल सीरीज जो हुई थी उसमें तीसरे मैच में मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया था। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो देखिए इस पूरी सीरीज़ की बात करें तो इस पूरी सीरीज़ में प्लेयर ऑफ द सीरीज़ थे विराट कोहली, और तीसरे मैच का ये क्वेश्चन है। तो तीसरे मैच में जो प्लेयर ऑफ द मैच थे ये रोहित शर्मा थे, जिन्होंने 128 गेंदों में शानदार 119 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम को इस मैच में विजय बनाया था। एक क्वेश्चन आया था कि BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2019 जो अवार्ड है ये किसे मिला। तो ये मिला इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक्स को। ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से एक प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स। और एक क्वेश्चन आया कि पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश है। अगर अपने बात करें यहाँ पे पासपोर्ट इंडेक्स की तो इसमें काफ़ी समय से जो पहला स्थान है वो जापान देश का है। दूसरे देश की बात करें दूसरे नंबर पे तो वो है आपका सिंगापुर, ये भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आया कि शिवालिक पहाड़ियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। शिवालिक पहाड़ियों को प्राचीन काल में माणक पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। शिवालिक शब्द का शाब्दिक अर्थ है भगवान शिव के तांत्रिक। ठीक है फ्रेंड्स। शिवालिक पहाड़ियों से ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आया कि वह कौन सा डिवाइस होता है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। तो इसको अपने ADC बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इसको अपने बोलते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये आपका लिखा गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ठीक है। एक क्वेश्चन आया कि
महाभियोग की प्रक्रिया के तहत किसको उसके पद से हटाया जा सकता है। अब हमारे पास ऑप्शन तो नहीं है, पर देखिए राष्ट्रपति को भी हटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी हटाया जा सकता है इस प्रक्रिया के द्वारा, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसको भी हटाया जा सकता है। तो जो आपके ऑप्शन में था वही आपको राइट करना था इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आया कि FIH हॉकी टूर्नामेंट जो है संबंधित से एक प्रश्न आपसे पूछा गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो FIH हॉकी टूर्नामेंट 2019 है ये किस टीम ने जीता। तो ये वुमेन जो हुआ था FIH हॉकी टूर्नामेंट का वुमेन्स का, ये इंडिया टीम ने जीता था। ठीक है फ्रेंड्स। और ऐसा ही 2018 की बात करें तो 2018 में जो मेंस का हुआ था FIH वो जीता था बेल्जियम ने, जिसमें उप विजेता टीम थी नीदरलैंड। और 2019 में जो वुमेन्स का हुआ था उसमें इंडिया टीम ने जीत हासिल की थी। एक क्वेश्चन है कि महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी किस क्रम के राष्ट्रपति हैं। तो ये हैं 14वें नंबर के राष्ट्रपति। इनसे पहले कौन थे, वो थे दोस्तों प्रणब मुखर्जी, जो कि 13वें नंबर के थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। एक क्वेश्चन आया कि वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। देखिए वर्तमान समय की बात करें तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये हैं आपके सुनील अरोड़ा जी। कौन है, सुनील अरोड़ा। और याद रखिएगा चुनाव आयुक्त की बात करें तो ये राजीव कुमार और सुशील चंद्रा भी हैं ये। एक क्वेश्चन आया कि मोहिनी अट्टम लोक नृत्य किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है। तो ये आपका मोहिनी अट्टम केरल की एक अर्थशास्त्रीय नृत्य शैली है। यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो केरल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि फोटोग्राफी प्रक्रिया में मुख्य रूप से कौन कौन से रंग उपयोग में लाए जाते हैं। तो इनमें लाल, हरा, नीला, ये तीनों रंग मुख्य रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। एक क्वेश्चन आया कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप को ग्रहण कर सकता है। ये क्वेश्चन 100% कन्फर्म नहीं है कि आया था या नहीं आया था, जिनका एग्ज़ाम था वो बता देना हमको। तो इसका आंसर होगा वैसे AB पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन था कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। अब कुछ कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, और कुछ कह रहे हैं कि विद्युत का जो कुचालक है वो पूछा गया था, और कुछ ये कह रहे हैं कि विद्युत का सबसे खराब चालक कौन सा है वो पूछा गया था। सबसे अच्छे चालक की बात करें तो ये चांदी हो जाएगा, और कुचालक काफ़ी हैं। तो अगर ऑप्शन में बेकेलाइट था तो बेकेलाइट आपका सही होता, और ग्रेफाइट ये सबसे ख़राब चालक होता है विद्युत का। ठीक है फ्रेंड्स। तो इतने क्वेश्चन थे जो आज हमें मिले हैं GK GS और करंट अफेयर के सेक्शन से। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलती से मैंने इस वीडियो में ले लिया है और वो आज के शिफ्ट में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना इस वीडियो को, और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे सिलेक्ट कर लो। धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे कल के एनालिसिस के साथ।